नमस्ते। आज के एपिसोड में हम खांसी, जुकाम, बुखार के बारे में थोड़ी बात करेंगे। आजकल आपको पता होगा कोविड-19 की बड़ी धूम मची हुई है, बहुत लोगों को परेशान कर रखा है। अगर मैं कहूँ कि ये कोई बीमारी नहीं थी तो शायद आज कोई मानेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि अब एक चीज़ चल रही है, ठीक है, उसके लिए वैक्सीन पैदा की जा रही है, सारा एक इकोनॉमिक तंत्र उसके पीछे लगा हुआ है, तो ज़्यादा हमारा बोलना उसमें ठीक नहीं है। जो हो रहा है ठीक है, लेकिन ये कोविड-19 हुआ क्यों, इन्फेक्शन हमें क्यों लगते हैं, आज हम इसी बात पे बात करते हैं। देखिए, हमने आपसे पिछली बार बात की थी विजातीय द्रव्य की। जब विजातीय द्रव्य शरीर में पैदा होता है तो सबसे पहला कारण क्या होता है, जहाँ पर गंदगी होगी, कुछ ऐसा पड़ा होगा तो वहाँ पे उसके अंदर कीड़े पैदा होंगे, उसके ऊपर मक्खी आएगी, यानी बाहर से कोई जीव जा रहा होगा, कुत्ता जा रहा होगा, वो आके उस पर मुँह मारेगा। तो आप ये देखेंगे जहाँ कूड़ा पड़ा होगा, यहाँ विजातीय द्रव्य होगा, वहाँ आपको 10 तरह के इस तरह के उपद्रव मिलेंगे। तो अब आप ये मान लीजिए जुकाम, खांसी और ऐसी चीज़ें बस यही है। जब हमारे शरीर में कचरा इकट्ठा होने लगता है तो वो क्रॉनिक होके, मतलब जुकाम और खांसी हम जिसको कि समझते हैं कि ये एक शुरुआती बीमारियां हैं, नेचुरोपैथी में या हमारे हिसाब से ये क्रॉनिक डिसीज़ेज़ हैं जो कि बहुत बाद में आती हैं और डेंजरस होती हैं। यानी कि अगर आप बचपन से लेके हम अब 40 की उम्र में, 50 की उम्र में जब बूढ़े होने लगते हैं तब नेचुरोपैथी के संपर्क में आते हैं और इसकी अहमियत समझते हैं। यंग एज में तो हम बीमार नहीं पड़ते हैं, या पड़े तो गोली खाई और काम पे चल दिए। एक ऐड भी आता था कि रब करिए और काम पे चलिए, यानी कि दवाई खाइए, काम पे चलिए, गोली खाइए, काम पे चलिए। हमें गोली खाने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। तो अब हम आ जाएं अपने मूल विषय जुकाम, खांसी और कोविड-19 जैसे पे। तो अगर हमने शुरू में अपने शरीर को इतना साफ और निर्मल रखा है, तो अगर आप वायरस के बीच में चले जाएंगे, जीवाणुओं के बीच में चले जाएंगे, जैसे एक पत्थर है, पत्थर बिल्कुल साफ़ सुथरा है, घिसा हुआ मंदिर के अंदर लगा हुआ है और उसको आपने साफ़ कर रखा है, तो क्या वहाँ पे कोई मक्खी आएगी, कोई जानवर आएगा, कोई कीड़ा रेंगता हुआ आपको दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं। जैसे भगवान की मूर्ति जब आपने मंदिर के अंदर लगा रखी है, बिल्कुल साफ़ सुथरी, रोज़ उसका पूजा प्रक्षालन होता है, उसका नवन होता है, तो वो बिल्कुल साफ़ रहती हैं और उसके ऊपर कोई जीवाणु, कुछ भी चीज़ उस पर असर नहीं करती, ना आती, ना मक्खी बैठती दिन भर मूर्ति के ऊपर। उसकी वजह यह है कि उसके ऊपर कोई गंदगी नहीं होती, कोई पत्थर आपने जो साफ़ करेगा। अब ऐसे ही हमारा शरीर है, अगर हमने शरीर में विजातीय द्रव्य पैदा कर रखे हैं तो कोविड-19, जुकाम, खांसी, चेचक, मलेरिया, डेंगू, ये नाम अलग अलग हैं, बीमारी एक है। ये आपका चांस है, लक है या दुर्भाग्य है कि कौन से वायरस ने आपको पकड़ लिया। होना तो है ही एक। आजकल ये वायरस खूब चला हुआ है और ये क्यों पकड़ रहा है? कोविड-19 का वायरस बेसिकली, ये कोरोना वायरस, ये वही है जो सिंपल जुकाम, खांसी का होता है, लेकिन पास्ट लाइफ से हमने दवाई दे दे के इसको अपने अनुरूप ऐसा बना लिया, प्रकृति के अनुरूप हम ढलें, ऐसे ही वो भी प्रकृति के अनुरूप ढला है, उसको भी जीना है। तो वो जो वायरस था जुकाम, खांसी का, जिसके कांटे छोटे होते थे, अब अगर आर्टिकल पढ़े हों आपने, इसके कांटे बड़े होते हैं जो हमारे फेफड़े की दीवार में धंस जाते हैं और वहाँ वो इकट्ठे रहते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं और वो पूरे छाए रहते हैं, वहाँ से निकल के जाते नहीं हैं, तो पूरे आपके एरिए को कवर कर लेते हैं और इतना कफ बनाते हैं कि आपका दम घुटने लगता है और उसके अंदर जगह कम होती जाती है फेफड़ों में सांस लेने की। जब हम सांस लेते हैं तो वो सांस लेने की, हवा रखने की वो जो स्टोरेज पावर है वो हमारी कम होती जाती है। इसीलिए एक टेस्ट में शुरू में बताया था कि आप बहुत तेज़
लंबी सांस लें, अगर आपको छींक आ जाए, आपको खांसी आ जाए, तो समझ लीजिए कि बीमारी पैदा हो रही है। यही वजह थी। तो ये कफ का पैदा होना, कफ क्या है, वो भी फॉरेन मटेरियल है, कचरा है। अगर आप शुरू में जल नीति करके या अन्य साधनों से उस कफ को अगर पैदा हो गया है निकाल दें, तो आपको किसी दवाई की, किसी वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़े, और शायद वो इतने विकराल रूप में वो वायरस आपको परेशान नहीं कर सकता। क्यों? कीड़ा वहीं आएगा जहाँ उसके लिए भोजन उसका होगा। अब हमारा कफ, मनुष्य का कफ, उसके लिए भोजन है। तो जब हम उसको भोजन प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने घर दावत दी हुई है हमने, तो मेहमान तो आएंगे। जब आपने दावत दी है तो 100, 1000, 50 जितने भी आपने लोगों को बुलाया है वो तो आएंगे, जितना आपने इंतज़ाम किया है। तो जब उनके लिए भोजन का इंतज़ाम आपने करके रखा अपने फेफड़ों में, बस सिंपल सा यही है और कुछ नहीं है। अब जलनीति से उसको साफ़ करिए, प्राणायाम से उसको साफ़ करिए। तो कुल मिला के अगर आपने फेफड़े साफ़ रख रखे हैं, कुछ ऐसे बेमेल पदार्थ नहीं खाए हैं कि आपके अंदर कचरा इकट्ठा हो गया, एसिडिटी से भी कफ बनता है। तो अगर आपने एसिडिटी पैदा कर रखी है गलत खान पान से अपने, तो वो कफ पैदा होगा। कई लोगों की दुर्भाग्य है, हमारा देखिए इतने साल का जेनेटिक्स चल रहा है, किसी किसी की टेंडेंसी होती है कि जरा सी गलती कर दे और कफ पैदा हो गया। तो मैंने इसीलिए कहा कि आप अपने शरीर को पढ़ना सीखिए कि आप किस प्रवृत्ति के हैं। अगर आप इस तरह के हैं कि आपको, किसी को कफ जल्दी हो जाता है, किसी को पित्त जल्दी हो जाता है, ये अलग अलग प्रकृति है बॉडी की, ये हमारे जेनेटिक हमें मिला है। तो अगर ये हमने पता कर लिया कि जेनेटिक में हमें कफ ज़्यादा पैदा हो रहा है, तो हमें उस तरह के इंतज़ाम रखने चाहिए कि हम इस तरह का बेमेल खाना, स्टार्च का खाना, आलू चावल, इस तरह की चीज़ें कम खाएं, और उतनी खाएं जो हम पचा सकते हो, उतनी ही खाएं। तो अब बड़ा आसान इलाज है, आप सुबह से शाम तक घूमिए, वायरस के बीच में घूमिए, आपका वायरस कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब रहा ये कि एक रिस्क है, देखिए हर शरीर में, क्योंकि हम पूरी तरीके से प्राकृतिक नहीं रहते, तो कुछ ना कुछ विकार, कुछ ना कुछ कफ ज़रूर होगा। तो अगर कोविड-19 से बचना है तो ये वायरस फैट का बना होता है, और फैट गर्मी से पिघल जाता है और मर जाता है। इसीलिए भाप का लेना सुबह और शाम, घर से सुबह निकलें भाप लेके करीब 15 मिनट, और घर के अंदर घुसें रात को सोने से पहले भाप लेके। तो ये दो अगर आप करते रहेंगे तो मेरे ख्याल से कभी आपको कोविड-19 नहीं होगा, या खांसी जुकाम कम से कम होंगे। तो और दूसरे, पहले आपने वो पैदा कर ही रखा है कि आपको कफ ना पैदा हो, तो कचरा ना पैदा हो। बेमेल खाना हम आपको बताएंगे आगे चल के और भी आर्टिकल्स में। तो देखिए जुकाम खांसी क्या है, क्रोनिक डिसीज़ है, क्रोनिक डिसीज़ है, इनिशियल डिसीजेज़ नहीं है। आजकल इसको माना जाता है इनिशियल, कैंसर या ऐसी चीज़ें जो इसके भी बाद में पैदा होती हैं, उसको हम लोग क्रोनिक डिसीज़ मानते हैं। तो लेकिन हमारे हिसाब से तीव्र रोग ये हैं, बुखार का आना ये तीव्र रोग नहीं है जिससे हम ज़्यादा परेशान होते हैं। बुखार हो गया, देखिए बुखार आपको होगा जब आपको कफ होगा। वो बुखार किस लिए हुआ है कि उस कफ को वो जला दे। तो कोविड-19 से बचने के दो तरीके हैं कि इमीडिएटली आप जितना हो सके गुनगुना पानी पी के रहिए, और खाना कुछ भी मत खाइए। बहुत भूख सताए, आदत पड़ी हुई है, तो आप कोई एसिडिक जूसेस, साइट्रिक जूसेस, एसिडिक नहीं, साइट्रिक जूसेस ले सकते हैं। कुछ जूसेस ले लीजिए, कुछ मीठे, जैसे नींबू है, साइट्रिक है, लेकिन अगर आपने उसको गुनगुने पानी में थोड़ा सा गर्म कर लिया तो वो मीठा हो जाता है, खाने में अच्छा हो जाता है। अनानास का जूस है। अगर ये लेने ही हो तो पानी मिला के, उसमें थोड़ी सी मात्रा में पानी मिला के आप उसको ले लीजिए, थोड़ा बहुत। लिक्विड डाइट, कम से कम भोजन आप लीजिए। क्यों मैं कह रहा हूँ कम भोजन लीजिए? जब आप कम भोजन लेते हैं तो आपके पूरी बॉडी को आराम मिलता है, और बॉडी में जो आपकी एनर्जी है वो उस वायरस से लड़ने के काम आती है।
इस तरह से आप 3 दिन का इलाज करेंगे तो कोविड-19 आपका भाग जाएगा। चौथे दिन आपका नेगेटिव आ जाएगा। फिर भी आप ये करके देखिए आप देखेंगे कि जिस मरीज़ को ये प्रॉब्लम हो, जिसको भी ये प्रॉब्लम हो, देखिए हमें कोविड-19 नहीं होगा, हम जुकाम खांसी से ही इसको शुरू करें। अब जुकाम और खांसी होता है और आपने ये चीज़ कर ली या जिस मरीज़ को ये चीज़ करा दी तो उसको आगे वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, कोविड-19 तक वो पहले ही ठीक हो जाएगा। हमें ख्याल ये रखना है कि कफ ना पैदा होने दें, और कफ ना पैदा होने के और भी तरीके हैं, उसको सोखने के, जल चिकित्सा भी है और उसको मिट्टी चिकित्सा भी है। वो चिकित्साएं की नौबत ना आने दें, वो मैं आपको चिकित्साएं जब बताऊंगा तो इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। अभी तो आप ये मान के चलिए कि कोविड-19 ये कोई अपने में बीमारी नहीं है, ये जुकाम खांसी का क्रोनिक, जो हमने दवाइयाँ खा खा के वायरस को बिगाड़ के जेनेटिकली उसको इस दवाई को निल करने के काम कर दिया, जो हमने फालतू की दवाइयाँ खाई हुई हैं पहले। तो वो जो फालतू की दवाई लेना बुरा नहीं है, अपने में लेनी पड़ती हैं कभी कभी, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल रिजिड होके चलें, क्योंकि मैंने आपसे फिर कहा कि हम पूरी तरीके से प्राकृतिक नहीं रहते हैं समाज में रहते हुए, तो इसलिए दवाइयाँ कभी हमें लेनी भी पड़ती हैं। लेकिन अगर हम कंट्रोल ले रहे हैं, कभी सीमित समय के लिए ले रहे हैं, और दवाई से ठीक होने के बाद भी अपनी बॉडी को कंट्रोल करके, और उस विजातीय द्रव्य जिसकी वजह से हमें बुखार हुआ था और दवाइयाँ लेनी पड़ी थी, चाहे वो एलोपैथी की हो, होम्योपैथी की हो, आयुर्वेदिक की हो, यूनानी हो और कुछ हो, उन दवाइयों को हमें क्यों लेना पड़ा था, ये हम अध्ययन करें, गहन मनन करें उसका, और उन कारणों को फिर दोबारा पैदा ना होने दें, तो ये प्राकृतिक चिकित्सा आ जाती है दोबारा। और ईश्वर करे आप बुद्धिमानी से काम लीजिए, कब आपको एलोपैथी लेनी है, कब आपको आयुर्वेदिक लेनी है, कब आपको होम्योपैथी लेनी है, ये हमें ये सीखना होगा। आपको भी ये सीखना होगा, अपने घर के परिवार के लिए सीखना होगा, अपने पड़ोस के लिए सीखना होगा, मोहल्ले के लिए सीखना होगा। हम ज़्यादा दवाइयों पे डिपेंड ना रहें, शुरू हो बीमारी तभी उसको क्योर कर लें। अब मैं क्यों कह रहा हूँ बीमारी शुरू हो, क्योंकि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं और सुबह निकलते हैं, रात को आते हैं, थोड़ा सा ठंडा खाना भी खाते हैं, सुबह का बना हुआ खाना शाम को भी खाने को मिलता है, कभी काम में बिज़ी हो गए, सुबह घर से 9 बजे निकले थे खाने का टिफ़िन लेके, 3 बजे खाना नसीब हुआ, वही ठंडा वंडा हमने खाया या दोबारा गर्म करके खाया। दोबारा खाना गर्म करने से जहर हो जाता है और ये सारी बीमारियां पैदा होती हैं। लेकिन अब ये सब करना पड़ रहा है, तो हमें एलोपैथी पे भी, आयुर्वेदिक पे भी, होम्योपैथी पे भी, इन सब पे डिपेंड करना पड़ जाता है। ना आए ऐसी नौबत वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ऐसी नौबत आ जाए तो जो मैंने बताया प्राकृतिक चिकित्सा, इसको ठीक करने के बाद आप तुरंत अपना एनालाइज कीजिए और प्राकृतिक चिकित्सा पे आके उस कारण को हटा दीजिए जिसकी वजह से आपको ये बीमारियां या हमारे किसी दोस्त को ये बीमारियां हुई थी। तो आप देखेंगे आप बिल्कुल ठीक हो गए और आगे जल्दी से रिपीट नहीं हुई ये बीमारी। बहुत से लोग हैं बार बार कहते हैं कि भाई मुझे बार बार बुखार आता है, बार बार बुखार आता है, बार बार बुखार आता है। यानी बॉडी हमारी कोशिश में लगी हुई है कि मैं उस कचरे को जला दूं, और हम गोली खा के उस गर्मी को रोक देते हैं। तो वो उस समय तो गोली के प्रभाव से वो रुक जाती है गर्मी, और वो समझ लीजिए बाल्टी पानी पड़ गया आग पे, लेकिन हमारी बॉडी है उसको फिर आग को पैदा करती है। इस तरह से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार वो एक क्रॉनिक बन जाता है, बार बार बुखार आने लगता है। और अल्टीमेटली एस्प्रिन खा के, एस्प्रिन टाइप की गोलियां खा के बुखार को उतारने का मतलब आप ब्लड कैंसर को या किसी कैंसर को आमंत्रित कर रहे हैं, ये जाके आखिर में कैंसर बनता है। इसके बारे में हम फिर बात करेंगे। आज इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और मेरी इन बातों को आप बाध्य नहीं हैं मानने के लिए, कोई लीगल वे हो, कुछ ऐसा वे हो, तो मैं आपको इसलिए क्लियर कर रहा हूँ, बाध्य नहीं है। मैं अपने अनुभव से आपको एक बातें बताता हूँ, मैंने कुछ पढ़ी हुई हैं और उसको अनुभव किया है, और उस अनुभव के बाद मैं आपको बताता हूँ। इसको माने या ना माने यह आपके डिस्क्रिप्शन पे है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।